तहसील क्षेत्र स्थित राजकीय महाविद्यालय कुचलाई के खेल के मैदान की क्रिकेट पिच को दबंगों द्वारा ट्रैक्टर चलाकर जोत दिया गया और जमीन पर अवैध कब्जा करने की कोशिश की गई। वही था 4 बजे खेलने आए तो पिच जोती पड़ी थी, तो सारे प्लेयर आए, उनसे पूछा गया कि मतलब पिच किसने जोती। तो हम लोग पूछे मतलब जिसने जोती है उसको बुलाया जाए, कुछ तो पूछा ही जाएगा। वो नहीं बताया। जब हम लोग में दबाव डाले तो वो बोले हमको जान से मार देंगे, इतने बच्चे सबको जान से मरवा देंगे अगर तुम आगे कार्रवाई किए तो। और यही कहना चाहेंगे इस पर उचित कार्रवाई हो। क्या नाम आपका? राहुल रावत, ग्राम कुचलाई। हाँ, देते हैं। जिसकी शिकायत के 5 दिन बाद भी क्षेत्रीय पुलिस ने दबंगों के विरुद्ध न तो कोई मामला दर्ज किया और न ही कोई कार्रवाई की, जबकि उक्त मामले में दबंगों द्वारा शिकायतकर्ताओं को धमकी देने जाने की बात भी कही जा रही है, जिससे ग्रामीण काफ़ी आक्रोशित हैं। बताते हैं कि बीते मंगलवार को जब गांव के कुछ लड़के राजकीय डिग्री कॉलेज के खेल के मैदान पर क्रिकेट खेलने पहुंचे तो वहां पर क्रिकेट की पिच की दशा बुरी हालत में थी। पूरी पिच को किसी ने ट्रैक्टर चलाकर जोत दिया था। युवकों ने जब इस कारस्तानी करने वाले खुराफाती दिमाग वाले का पता लगाया तो वह गांव का ही दीपू पुत्र रामजीवन निकला। मेरा नाम सलमान है, मैं यहीं कुचलाई का निवासी हूँ। और पिछले मंगलवार को हम लोग 4 बजे क्रिकेट खेलने आए तो हमने देखा ये पिच जो है जीती पड़ी है, वो भी ट्रैक्टर हैरों से। तो हम लोगों ने जानकारी दी, मतलब किसने जोती, तो पता लगा दीपू का नाम रामजीवन ने जोती है। उसके बाद जब हमने वो कार्रवाई करने को ऊपर किया तो गाली गलौज भी किया और जान से मारने की धमकी दी। तो और उसके बाद थाने में एप्लीकेशन भी दी गई, लेकिन इस पर उचित कार्रवाई नहीं हो रही है। तो हम यही चाहते हैं कि हमारी ये पिच जो है, हमारा ग्राउंड जो है सही हो जाए। और क्या नाम है आपका? सलमान, कहाँ के रहने वाले? यहीं कुचलाई की निवासी। बताते हैं कि जिसकी जानकारी गांव के खिलाड़ियों ने नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान पति मोहम्मद जाकिर को दी। मोहम्मद जाकिर ने बताया कि दीपू द्वारा ऐसा किए जाने का कारण जानने के लिए उसे बुलाया गया, लेकिन दीपू न वहां पर पहुंचा और उल्टे दीपू ने गांव के उन खिलाड़ी युवकों को धमकाने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि एक प्रार्थना पत्र थाना संधना में उक्त के विरुद्ध दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई है। गांव के ही दबंग द्वारा बच्चों के खेल के मैदान को नुकसान पहुंचाने से ग्रामीण काफ़ी आक्रोशित हैं। मोहम्मद जाकिर कहते हैं कि गांव के युवक खेल के मैदान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जाएं, ऐसी उनकी सोच है, जिसके लिए वह क्रिकेट इस मैदान को अच्छा और सुदृढ़ बनाना चाहते हैं। पता है ये कुचलाई ग्राम सभा में एक डिग्री कॉलेज बना है, महाविद्यालय, और इस प्रांगण की ये ज़मीन है, इस पर करीब 12.5 बीघे है और इस पर हमारी ग्राम सभा के बच्चे खेलते हैं और साल में एक बार टूर्नामेंट भी, क्रिकेट का टूर्नामेंट होता है, जिसमें सभी इलाके की जो टीमें हैं तो 15-20 टीमें आती हैं और साल में इसमें आयोजन होता है। और एक दिन हमको मालूम हुआ, बच्चे जब खेलने आए तो देखा कि यहाँ पर पिच जो है वो जीती पड़ी थी। और उसके बाद में ये बच्चों ने देखा तो बच्चे कहने लगे कि ये पिच जीती है, किसने जोता है। फिर हमारे पास, मैं ग्राम प्रधान कुचलाई, हमारे पास फ़ोन किया तो हमने पूछा क्या हुआ मैटर, तो कहा कि ग्राम सभा की जो पिच जो है ये किसी ने जोत दिया है। तो पता लगाया तो एक दीपू सनाप रामजीवन है, वो ट्रैक्टर से जोता। और हमने उससे प्रयास भी किया कि आपने जोता क्यों, फिर भी वो हमारे बुलाने से नहीं आया और ना ही सार्वजनिक तौर पर स्वीकार किया। और जो बच्चे थे उनको धमकाने की कोशिश की गई और हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये दबंग किस्म के आदमी हैं और ये डिग्री कॉलेज की जो पिच है उस पर कब्जा करने की कोशिश की है। और मैं ग्राम प्रधान की हैसियत से सांसद ने या किसी भी मद से इस जो फील्ड है, हमारी हार्दिक इच्छा यह है कि मैं इसको बृहद रूप दूं और एक स्टेडियम बनाने की कोशिश करूंगा और शासन स्तर से इस पर जो भी मद आएगा इस पर खर्च किया जाएगा। और हमारे डिग्री कॉलेज के बाहर के जो बच्चे आते हैं और जो ग्राम सभा की हमारे बच्चे हैं वो इस पर खेलें और
इतना खेलें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक उनका नाम हो और हमारी ग्राम सभा का नाम हो। मैं ये चाहता हूँ कि इस पर मैंने एक प्रार्थना पत्र थाना संदना में दिया था और उसके बाद में अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई है। मैं चाहता हूँ कि इस पर उचित कार्रवाई हो और दबंग किस्म की जो आदमी हैं इस पर पिच पर जो कब्जा करने की कोशिश की है और ग्राम विद्यालय की ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश है, ये है उस पर उचित कार्रवाई हो और मैं उचित कार्रवाई करने की कोशिश करूँ।